उत्तर प्रदेश की खबरों का। आजमगढ़ में बकरीद की बधाई देने पहुंचे सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश प्रदेश की राजनीति बद से बदतर हो रही है, बेरोजगारी और महंगाई लगातार बढ़ रही है। यादव ने भाजपा को सबसे अमर्यादित पार्टी बताया और आरोप लगाया कि काला धन लाने के बजाय सरकार में सफेद धन लूटकर कई लोग चले गए हैं। वहीं रेल, हवाई जहाज और बैंक जैसी संपत्तियां बेची जा रही हैं। धर्मेंद्र यादव ने अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द किए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि सरकार सपा और पीडीए परिवार के जनप्रतिनिधियों को फंसाने की साजिश कर रही है। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के उप मुख्यमंत्रियों सहित भाजपा नेताओं पर रोज हेट स्पीच देने का आरोप लगाया है। सपा सांसद ने विश्वास जताया कि उच्च न्यायालयों में उन्हें न्याय मिलेगा और जनता भाजपा के षड्यंत्र को समझ रही है, जिसका उदाहरण अब्बास अंसारी की सदस्यता रद्द करने में छुट्टियों के दिन हुई जल्दबाजी है। इसके साथ ही उन्होंने एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। एक देश एक चुनाव जो कराने वाले लोग हैं, जिस दिन ये बिल संसद में आया था, पार्टी की तरफ से मैंने ही उस बिल का उस समय विरोध किया था इंट्रोडक्शन के मौके पर। और उस समय भी मैंने इस बात को कहा था, जहां 4 प्रांतों के चुनाव होने थे देश के अंदर, झारखंड, महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर की, जहां उत्तर प्रदेश के अंदर 10 बाई इलेक्शन होने थे असेंबली के, जब ये इतने चुनाव एक साथ नहीं करा सकते, तो आप सोचिए ये एक देश एक चुनाव की भावना कैसे कर सकते हैं। और बीजेपी के लोग पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहे हैं। अगर इनकी नीयत थी एक देश एक चुनाव की, या बीजेपी के लोग कहते हैं इससे लाभ है, तो मेरा बीजेपी के लोगों से पूछना है कि आखिर लोकसभा के चुनाव के साथ महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया, हरियाणा का चुनाव क्यों नहीं कराया, झारखंड और जम्मू कश्मीर का चुनाव क्यों नहीं कराया। ये बीजेपी के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े संवैधानिक पदों में बैठे हुए लोगों ने मेरे सामने खुद कहा कि हमने अपनी सहूलियत से चुनावों को अलग अलग कराया। तो ये बीजेपी के लोग अपनी सुविधा देखने वाले लोग हैं। इनकी मंशा एक देश एक चुनाव कराने की नहीं है, बल्कि इनकी मंशा इस बात की है कि समाज के अंदर जो सवाल आज खड़े हैं, दलितों के, पिछड़ों के, रोजगार के, किसानों के, बुनकरों के, संविदा कर्मियों के, फौजी भाइयों के, अग्निवीर का जो सवाल खड़ा हुआ है, जो पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं हमारे पैरामेडिक फोर्सेस से लेके सारे सरकारी कर्मचारी, उन कैसे मुद्दों को चर्चा से बाहर करके एक देश एक चुनाव। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में एक ऐसी पहल हुई है जो समाज को एक नया संदेश दे रही है। झांसी शहर की ग्राम पंचायत पालर में एक शोक संतप्त परिवार ने अपने परिजन के निधन के बाद होने वाले मृत्यु भोज की प्रथा को त्याग कर गांव की करीब 42 गरीब बेटियों को 5-5 हजार रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी प्रदान की। यह घटना कुछ दिन पहले की है, जब पालर गांव की वृद्ध राम दुलारी यादव का देहांत हो गया था। हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार मृत्यु भोज की परंपरा को तोड़ते हुए परिवार ने इस राशि का उपयोग गरीब परिवारों की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए किया। ग्राम प्रधान जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उनके परिवार ने इस अवसर पर 42 बेटियों को 5-5 हजार रुपए की पॉलिसी प्रदान की। यह पॉलिसी भविष्य में इन बेटियों के लिए सहायक साबित होगी। इस सराहनीय पहल की सराहना करने के लिए पूर्व राज्यसभा के सांसद डॉक्टर चंद्रपाल यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने हाथों से बेटियों को पॉलिसी प्रदान की और शोकाकुल परिवार के इस कदम को प्रेरणादायक बताया। डॉक्टर चंद्रपाल यादव ने कहा कि यह एक सराहनीय पहल है जो समाज को एक नई दिशा देगी। का जो कदम उठाया है, यहाँ तमाम पूरे क्षेत्र के लोग, पूरे ज़िले के लोग उपस्थित हुए और उन्होंने उनके इस कार्य को सराहा, इस कार्य का समर्थन किया। हम सब लोग भी इस बुराई को नष्ट करने में उनके सहयोग के लिए यहाँ आए हैं और निश्चित रूप से आज के इस कार्यक्रम के बाद इस क्षेत्र में एक मिसाल बनेगी। और क्योंकि हम लोगों ने इसका, समाज ने, सब लोगों ने यहाँ आकर के और इसको बंद कराने की प्रेरणा दी और हम सक्षम लोग हैं, हम इस चीज़ को चालू करेंगे, तभी समाज में या क्षेत्र में हमारे जो कुरीति है ये बंद होगी। और इसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने सोचा कि 13वीं में हम लोग इतना अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, तो क्यों ना हम किसी गरीब का, कन्याओं का भला करते हैं। इसके बारे में कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा है। जो उनकी दादी जी की मृत्यु हो चुकी है, जो आज उनका मृत्यु भोज है, उन्होंने ये नहीं किया, लेकिन लड़कियों की, छोटी छोटी लड़कियों के नाम पैसे डलवा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है।
जौनपुर के सिंगामऊ में एक युवक की हत्या का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी रंजीत निषाद को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त पिस्टल बरामद कर ली है। मृतक दिलीप गौतम के पिता ने जमीनी विवाद का आरोप लगाया था, लेकिन जांच में नया मोड़ सामने आया है। एसपी ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया है कि अभियुक्त रंजीत ने ये जानकारी दी 6 जून को उसने दिलीप को अपनी प्रेमिका पर गलत टिप्पणी करने पर गोली मार दी थी। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। सिंगरामऊ क्षेत्र में दिलीप गौतम नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस व वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना भी किया गया था, जो प्रथम दृष्टया सबको देखने से प्रतीत हो रहा था कि सर पर फायर एंड इंजरी के निशान थे। जो उनके परिजन थे मृतक, उसकी तहरीर पर हत्या की धारा में अभियोग भी पंजीकृत किया गया था। एक अभिषेक नामक व्यक्ति था जिससे पुराना विवाद था, उसी के विरुद्ध भी अभियोग पंजीकृत किया गया था 302 की धारा में। इस पूरी घटना के अनावरण के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में 3 टीमों का गठन किया गया था। टीमों के संयुक्त प्रयास से आज दिनांक 7 जून 2025 को जो उस मृतक है उसका एक साथी था रंजीत निषाद, उसकी गिरफ्तारी की गई है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि जो अभियुक्त है उसकी प्रेमिका को लेकर कल घटना वाले दिन उससे मृतक से इसका विवाद हुआ था और विवाद के क्रम में ही उसने गोली मारकर इसकी हत्या की थी। अभियुक्त की निशानदेही पर उसके घर से ही घर के पास जो बालू का एक ढेर था उससे ये 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। कुछ जिंदा कारतूस व फुगा कारतूस भी बरामद हुए हैं। इसके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिली है। 2021 में एक चोरी का अभियोग इसके विरुद्ध पंजीकृत था। अब इसे गिरफ्तार किया गया है और एसएचओ सिंगरामऊ को निर्देशित किया गया है कि सभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 7 और 8 जून को ऊना जिले के 2 दिवसीय प्रवास के दौरान लगभग 221 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने विशेष रूप से गगरेट विधानसभा क्षेत्र में कई परियोजनाओं की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें विकास दिखाई नहीं देता। उन्होंने सवाल उठाया कि जब हिमाचल में डबल इंजन की सरकार थी तब 400 मीटर लंबे पुल के निर्माण में किसी ने दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई, जिसका शिलान्यास आज किया गया है। सुक्खू ने यह भी आरोप लगाया कि बल्क ड्रग पार्क की करोड़ों रुपए वाली जमीन सस्ते दाम पर लीज पर दी गई। अपने ऊना प्रवास के दौरान सीएम सुक्खू ने 7 जून को गगरेट में 75.10 करोड़ के कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें 42.82 करोड़ रुपए की लागत से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज 3 के तहत स्वां नदी पर अम्बकोट रोड पर 400 मीटर लंबे पुल का निर्माण, विभिन्न खड्डों पर पुलों का निर्माण, सड़कों की मेटलिंग, टॉरिंग और राजकीय डिग्री कॉलेज दौलतपुर चौक के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए कहने को कुछ नहीं और कहेंगे भी क्या। 5 गुटों की बटी भाजपा कहत कर तो कुछ नहीं सकी। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार थी। हमको विकास कार्यों की बात कर रहे तो आज आपके सामने राकेश कालिया जी ने जो सबसे बड़ा पुल यहाँ गगरेट के लिए स्वीकृत करवाया, वो क्या विकास उनको नज़र नहीं आ रहा है? 400 मीटर लंबा जो काफ़ी आज़ादी के बाद से काफ़ी लोगों की मांग रही थी, कालिया जी ने किस प्रकार उसको डरवाया और किस प्रकार आके उससे 10 बार तो मैंने ही फ़ोन किया, तो उनको विकास नहीं नज़र आ रहा है। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऊना से सारा जितना भी पुल और आईपीएच का कार्य हो रहा है। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां बेटे ने 13 साल के बाद अपनी मां के हत्यारों को मौत के घाट उतार दिया। जिले के पाली थाना अंतर्गत मनोज पिल्लई की सिर कुचल करके हत्या हुई थी, जिसका खुलासा पुलिस ने 24 घंटे में कर दिया है। पुलिस ने आरोपी शिवेंद्र चतुर्वेदी और उसके साथी प्रवीण नामदेव को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शिवेंद्र ने बताया कि 2012 में मनोज ने उसकी मां को जिंदा जला दिया था, जिससे उसने अब अपनी मां की मौत का बदला लेने के लिए यह हत्या की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच की जा रही है। और इसके बाद कुछ ही घंटों में हमें इसके बारे में कुछ संदेही मिले। जब उन संदेहियों को उठाकर उनसे पूछताछ की तो इस घटना का खुलासा हो गया। ये घटना शिवम चतुर्वेदी और प्रवीण नामदेव इन दोनों ने मिलकर की थी। शिवम चतुर्वेदी ने ये बताया कि उसकी जो मां थी लगभग 13 साल पहले
मृतक प्रमोद पिल्ले ने उसके घर में आग लगाई थी, जिससे उसकी मां खत्म हो गई थी, जिससे हम लोगों को जेल भी गया था। तो इस बात को लेकर उसके दिमाग में पहले से ही काफी रंजिश थी। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने शाहिद कपूर की वेब सीरीज फर्जी की याद दिला दी है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे 3 दोस्तों को यूट्यूब पर वीडियो देकर नकली करेंसी बनाने का आइडिया आया, जिसके बाद वो पैथोलॉजी लैब में ही 50-50 रुपए के नकली नोट छापकर बाजार में चला रहे थे। अमरोहा पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल आदमपुर थाना क्षेत्र के ढबारसी गांव में शुक्रवार देर शाम को साप्ताहिक बाजार में एक सब्जी विक्रेता को एक युवक ने 50 रुपए का नकली नोट दिया। शक होने पर दुकानदार ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद इस नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। अमरोहा के एसपी अमित कुमार आनंद ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अजय पवन और अनुज संभल जनपद के एंचोड़ कंबोह थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अनुज 3 साल से एंचोड़ा कंबोह में पैथोलॉजी लैब चलाता था, जहां पर अजय और पवन भी काम करते थे। लगभग 1 महीने पहले उन्होंने एक प्रिंटर खरीदा और यूट्यूब से वीडियो देख करके नकली नोट छापने का काम शुरू किया। वे सफेद कागज पर असली नोट चिपकाकर फोटोकॉपी करते थे और फिर उन्हें परचून की दुकान और साप्ताहिक बाजारों में चलाया करते थे। करते हुए आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनका नाम अजय, पवन और अनुज है, जो जनपद संभल के रहने वाले हैं। इनके पास से नकली नोट बरामद हुए हैं। इनसे जो पूछताछ की गई तो पूछताछ के क्रम में प्रकाश में आया, इसमें जो मुख्य अभियुक्त है अनुज, इसकी पैथोलॉजी लैब है और जो अन्य 2 अभियुक्त है यहाँ काम करते हैं सैंपल कलेक्शन का। लगभग 1-1.5 महीने पहले इन्होंने अच्छा प्रिंटर खरीदा था और जब उससे फोटोकॉपी निकालते थे तो उनको आइडिया है कि इससे हम नोट बना सकते हैं। इन्होंने 50-50 रुपए के नोट बनाए और स्थानीय बाजारों में इसको चलाया भी। भवारसी और असमौली में उन्होंने इसका उपयोग करना बताया है। इनके पास से 23 नोट 50 रुपए डिनोमिनेशन के बरामद हुए, साथ ही 20 नोट जो छपे हुए थे, कटे नहीं थे, वो भी इनके पास से बरामद। बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।